नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश में। कैसे हैं आप मित्रों? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं बाबा बीर बुलाकी से और माता महाकाली से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग खुशहाल रहें, ठीक रहें, आपका रोजी रोजगार चलता रहे और आप सभी शांति में रहें, जो भी हमारे वीडियो देखते हैं हमारे भाई बहन। तो इसी के साथ आइए एक महत्वपूर्ण विषय पर आज जो बात करते हैं। हमारे पास हमारे जो एक भाई का फ़ोन आया, उन्होंने हमसे कहा कि भगत जी, हमने जो है बाबा को 18 साल पहले जो है पूजा था। 18 साल पहले मतलब बाबा किसी रोग में उनके यहाँ पे भेज दिया, तो किन्हीं मतलब जो भगत जी ने जो बाबा को वहाँ पर उनके यहाँ पे पुजवा दिया। लेकिन अब बाबा को पुजवाने के बाद भी उनको जो है 18 साल हो गए हैं, मतलब 18 से मान लीजिए 18 से 20 ही मान लीजिए, 18 से 20 साल हो गए हैं, लेकिन बाबा आज भी जो है उनको परेशान कर रहा है। आज भी उनके घर में कई सदस्य ऐसे हैं जिनके ऊपर सवारी आ जाती है, बिल्कुल बेचारे जो है बर्बाद हो चुके हैं। तो वो जानना चाह रहे थे कि भगत जी ऐसा क्यों? जब हमने बाबा को पूज लिया, हमने बाबा का कई बार उतारा करा दिया, हमने बाबा की भेंट दे दी, बाबा ने जो मांगा हमने वो दिया, ठीक है ना, उसके बाद भी बाबा हमको क्यों परेशान कर रहा है? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय है मित्रों, और ये सवाल आपका भी हो सकता है। तो वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से दें। मैं इसका तोड़ जो है देने के लिए जो जा रहा हूँ, और जो अपना जो बारीक ज्ञान में फिर से जो है आपको जो बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे पता है ऐसा क्यों। मेरे गुरु ने जब मुझे बताया था, ऐसे एक आध दो केस हमने देखे थे, तो हमारे गुरु ने हमें बता रखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, ऐसा है कि जो भी मेरे भाई ने मुझसे जो पूछा था, क्या है कि किसी कारणवश उनसे डायरेक्ट मेरी जो बात नहीं हो पाई, वीडियो पे मैं उनको बता नहीं पाया, मतलब जो है कॉल पे उनकी मेरी बात नहीं हो पाई किसी कारणवश। तो ये वीडियो जो है मैं उन्हीं भाई को जो है समर्पित करता हूँ। यहाँ पे मैं उनका नाम या एड्रेस पता वगैरह जो है नहीं जो है लूँगा, बताऊँगा, ज़रा ठीक नहीं रहता। तो ये वीडियो आज उन्हीं को जो समर्पित रहेगी, वो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। मित्रों, ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बाबा को आपके घर में रोग में छोड़ दिया, और अगर मान लीजिए बाबा को रोग में छोड़ा है, तो ये डिपेंड करता है कि जो बाबा को चला रहा है, बाबा की चौकी को चला रहा है, वो व्यक्ति कैसा है। कोई जानकार व्यक्ति है, कोई नया व्यक्ति है, कोई नया भगत है बाबा का, तो ये बहुत सारी चीज़ जो है जानकारी में मतलब होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है मित्रों कि मान लीजिए कोई उस्ताद है। अब देखिए यहाँ पर अंतर समझे ना, भगत और उस्ताद में अंतर होता है। यूँ तो आजकल सब लोग भगत से भी उस्ताद कहने लग जाते हैं। उस्ताद वो होते हैं, ठीक है ना, जो भगत बनाते हैं। ये कि गुरुओं के नीचे 10-10, 20-20 भगत होते हैं ना, वो होते हैं बड़े भगत, ठीक है ना। तो वो उस्ताद होते हैं। और जो भगत होते हैं, भगत तो भगत ही होते हैं, वो अभी सीख ही रहे होते हैं, जब सीख चुके होते हैं। लेकिन उस्ताद को क्या है कि एक विशेष प्रकार की शक्ति और विशेष प्रकार का उस्ताद को दर्जा जो मिला होता है उसके गुरु द्वारा, जब गुरु अपने उसको जो गद्दी दे देते हैं और गुरु स्वयं काम बंद कर देते हैं, तब एक बड़े भगत उस्ताद की पदवी जो है मिल जाती है। तो ऐसा ही भगत और ऐसा ही उस्ताद अगर बाबा को सवारी पे बुलवा कर किसी की पे जिस पे भी अगर नेक आदमी सच्ची सवारी आती हो, बाबा की थोड़ी बहुत भी सच्ची झलक आती हो, चाहे वो 1 मिनट के लिए आए, चाहे वो 50 सेकंड के लिए आए, चाहे वो 1.5 मिनट के लिए आए, और बाबा से ये वचन ले ले कि बाबा तू मुझे ये वचन दे के जा कि मेरी गुरु गद्दी की जो है लाज रखियो, मेरी चौखट की लाज रखियो, जिस दुश्मन के घर में जो तुझको छोड़ रहा हूँ उस दुश्मन का तुझको सर्वनाश कर देना, और बाबा हटना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरीके का वचन वो ले लेती हैं। या फिर वचन लेने का एक तरीका और भी है कि मान लीजिए सामने बुलाकी बाबा की सवारी बुला ली, या बुलाकी बाबा की शक्ति की सवारी बुला ली, ठीक है ना। बुलाकी बाबा के नीचे की चीज़ भी आएगी, तब भी बुलाकी बाबा तक जी इन्फॉर्मेशन तो रहती है। वो तो देव है, उसकी मानसिक तरंग बहुत तेज़ है, ऊर्जा की मेरी चीज़ कहाँ खिल रही है और कितनी दमदार खिल रही है, और कितनी हैवी चीज़ उसने भेजी। वो आदमी का पद, मान, गरिमा, भगत की देख कर ही अपनी चीज़ भेजता है। एक से एक नीचे की छोटी से छोटी और ताकत से ताकतवर चीज़ बाबा के पास है। जिंद, मसान, खईस, बड़े से बड़े उसके जो है पास हैं, और वो स्वयं भी है। तो एक तरफ मान लीजिए चल रही है कि बुलाकी बाबा की सवारी उस्ताद के द्वारा, और एक तरफ उस्ताद के चेले पे चल रही है
चामड़ की सवारी जो बुलाकी बाबा के जोड़े में उस्ताद के पास है। अब बुलाकी बाबा सबको नमस्कार करके कहेगा कि बताओ भाई गुरु तुमने मुझे क्यों बुलाया। तब उस्ताद कहेगा कि भाई इसलिए बुलाया कि बाबा फलाने घर में तुझको जो छोड़ना है, ठीक है ना, और तू जो मांगेगा तुझको हम वो देंगे, लेकिन तुझे हमें जो वचन दे के जा कि तू उस घर से हटेगा नहीं। तो बुलाकी बाबा कहेगा ठीक है भाई, मैं जो वचन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो उस्ताद होते हैं, उस्ताद तो भाई उस्ताद ही है, इसीलिए तो उसको उस्ताद और बड़ा गुरु कहा जाता है। कि वो चेले पर तुरंत जो चामड़ की सवारी बुला कर बोला मैया बाबा से ये बात है, देवी माँ जरा तू वचन लियो बाबा से। बोलो बाबा माता को वचन दे चामड़ को, हमें तो खैर तू जो देगा सो देगा। तो एक तरफ जब चामड़ पे सवारी जब चल रही होती है, जब चामड़ आ गई मान लो किसी भगत पे, जब चामड़ माता की नीचे की सवारी आ गई, तो सवारी पर ही बुलाकी बाबा जो है किसी दूसरे जो चेले पर सवारी चल रही है चामड़ माता की, उसको जो वचन दे देते हैं कि ठीक है मैया मैं तेरे थान मकान पर यहाँ पे तेरे जोड़े में तेरे साथ पुसता हूँ, तेरे साथ खाता हूँ, जहाँ मैं वचन दे रहा हूँ कि मैं फलाने घर में जो जा रहा हूँ और मैं किसी भी कीमत पर फलाने के घर से नहीं निकलूँगा, नहीं आऊँगा, उसको मैं बिल्कुल जो है बर्बाद कर दूँगा। तो इस तरह से जब चामड़ से वचन और वाचन हो जाती हैं, ठीक है ना, तो मित्रों भगत लोग क्या करते हैं, फिर बुलाकी बाबा को दूसरे के घर में छोड़ देती हैं। अब आप एक बात सोच रहे होंगे, आपके मन में तुरंत एक सवाल आया होगा, मान के भगत जी बाबा तो कुछ लोगों के मन में भैया आ जाता है एक से एक जानकार हमारे व्यूवर्स, बोलो भगत जी बाबा तो वचन तोड़ने के लिए माना जाता, तुरंत वचन तोड़ देता है, तो ऐसा कैसा वचन हो गया बुरे का जो बाबा इतना निभा रहा है। ऐसा वचन इसलिए हो गया मित्रों कि जिस टाइम बुलाकी बाबा ने माता चामड़ को जो है वचन दिया था कि मैं सामने वाले को बर्बाद कर दूंगा, हटूंगा नहीं, उस टाइम ही चामड़ का जो दायित्व जो बन गया था कि बुलाकी बाबा को किसी भी कीमत पर हटने नहीं देगी। जब बुलाकी बाबा की चौकी किसी सामने वाले व्यक्ति पर चली तो गुप्त रूप से चामड़ की चौकी भी चली थी, क्योंकि वचन भी मित्रों गुरु उस्ताद कोरे कोरे नहीं दिलवाते। चामड़ को कम से कम उसने मेड़ा जरूर दिया होगा इसी काम के लिए कि देवी माँ मैं तो उसको जो मेड़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना, और बाबा हटना नहीं चाहिए बस, जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति तुझको मेड़ा ना दे दे या डबल भेंट ना दे दे। अब पता चली कि चामड़ तो गुप्त रूप में चल गई उसके संग, चामड़ रोग में है ही नहीं। पहली बात तो चामड़ तो चौराहे से खड़े होकर रक्षा कर रही है, खेरे से या थान मकान से, वो तो अपने चौराहे से किसी खीरे पर चौराहे पर रुक जाएगी, वहीं से नज़र रखेगी बाबा पर। या समझ लो चामड़ ने आदेश कर दिया, एक शक्ति को नियुक्त कर दिया कि जाओ फलाने चौराहे पर नियुक्त हो जाओ, उस घर पर जो नज़र रखना, समय समय पर जो कोई भगत आए बुलाकी बाबा को उतार कर ले जाओ, तुम्हें तुरंत बुलाकी बाबा को फिर वहीं भेज देना है। ये बहुत ही बारीक और गुप्त ज्ञान है, ठीक है ना। जो बड़े बड़े उस्ताद जो मर गए, जो बता के नहीं गए, जो छाती पे लेके मर जाती हैं गुमान और घमंड में, उनके कारण आज जो भक्ताई हल्की पड़ती जा रही है गुरुओं की और भक्तों की, ये वो ज्ञान है। मैंने कई गाँवों में ऐसी भक्ताई पुराने टाइम में जो देखी कि रोक कहाँ गया, सुबानी में चला गया भैया, कि जमुना जी पे चला गया भैया, कि चौराहे पे चला गया, कहाँ गया। इसका मतलब क्या है, सुबाना चौराहे जमुना जी, यही चीज़ है, यही विधा है जो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यही विद्या है। तो चामड़ या चामड़ की शक्ति चौराहे पे जो है खड़ी होकर के बाबा पर जो है पूरी नज़र रखती है, ठीक है। ये इसका पहला और मेन कारण है बाबा का जो ना हटने का। अब मित्रों आपको मैं दूसरा कारण भी बता देता हूँ कि वो दूसरा कारण से वो हटता क्यों नहीं है। दूसरा कारण ये है, अगर मान लो उसे आपके यहाँ पे 7, 8 या 10 साल हो गए हैं रोग में, और मान लो आप किसी के द्वारा इलाज कराते हो, ठीक है ना, और इस तरीके से पहले ही जो है छोड़ा हुआ है किसी ने, तो देव या देव शक्ति पूरी कोशिश करेगी भगत को जो बेवकूफ़ बनाने की, ना हटने की, छल करने की, ठीक है ना। तो जो भगत जो होते हैं वो अपना प्रयास तो पूरा करते हैं, लेकिन मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, ज़्यादा ज्ञान ना होने की वजह से या ज़्यादा समझ ना होने की वजह से वो मात खा जाती है। अब जैसे कि जो हमारे भाई साहब का फ़ोन आया था कि 18 साल से या 20 साल से अब जो परेशान है, हमने बाबा को पूज लिया फिर भी बाबा रोग में जा नहीं रहा। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा भाई साहब कि जो बाबा ने मतलब जो बाबा को जो आपने पूजा था, जिन भगत जी ने बाबा को पूजा था, दरअसल क्या है कि वो कभी बाबा को उतार ही नहीं पाए रोग में से, क्योंकि चामड़ माता ने बाबा को कभी रोग में से हटने ही नहीं दिया। बाबा रोग में ही बना रहा, क्योंकि रोग में था इसलिए वो झूठा पड़ गया। उसने झूठ भी बोल दिया कि हाँ भाई मैं अच्छे में हूँ, मैं उतर गया हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए जब जैसे ही भगत जी ने बाबा को पुजवाया तो उन्होंने भैया बाबा को नहीं पुजवाया, उन्होंने रोग को पुजवा दिया, ठीक। और जब रोग आपके घर में पुज गया तो एक तरीके से देखा जाए तो वो और पक्का हो गया।
अब वो आपको पहले से ज़्यादा परेशान करेगा, अब वो हट भी नहीं सकता, क्योंकि चौखट का रोग हो गया ना। अब तो चौखट पर पूज लिया आपने उसको। अब चाहे आप उसकी जो गंगा जी नहा लीजिए, चाहे जमुना जी नहा लीजिए, चाहे हाथी घाट नहा लीजिए, चाहे 4 जात बारात करो, चाहे 10 जात बारात करो, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें एक चीज़ और है कि जैसे अगर आपके घर में रोग पुज रहा है और आप दीपक जला रहे हो और पूजा कर रहे हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा हानि होगी आपको, क्योंकि दीपक जलाना, पूजा करना, बलि विधान करना, इससे देवता मजबूती तो होता है। तो देखा जाए तो आप तो अपने रोग को मजबूत कर रहे हो फिर उसकी पूजा करके। भाई देव की पूजा थोड़ी कर रहे हो, रोग पुज गया तो आप तो रोग की पूजा कर रहे हो। तो इस तरह से रोग जितना मजबूत होगा उतना परेशान करेगा आपको। जितनी ज़्यादा आप पूजा करोगे उतनी ज़्यादा आपके घर में दिक्कत परेशानी आएगी। ये बात कभी यूट्यूब पर पहले कभी किसी भगत जी ने नहीं बताई होगी मित्रों। मैं गुमान घमंड में नहीं बोल रहा। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा हो कि ऐसी बात कर रही हूँ, मैं गुमान घमंड में नहीं बोल रहा। मैं अपने सभी जो मित्रों, सभी भगत भाइयों को बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जो बात है वो बात है। मैंने साल भर तक यूट्यूब पर रिसर्च किया है, यूट्यूब चैनल बनाने से पहले भी। आज तक कहीं बारीक बात मुझे जो मिली नहीं इतनी। हाँ, एक आध वीडियो में देखी थी, लेकिन वो भी ऊपर ऊपर से। तो इतनी बारीक बात किसी ने जो नहीं बताई। तो मित्रों, मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप बुलाकी बाबा को पूजें तो ज़रा पूजने में सावधानी जो बरतें। मैं पहले भी कई बार अपनी वीडियो में ये बता चुका हूँ कि बुलाकी बाबा ऐसा देव नहीं है, उसको अजर्री नहीं पूजा जाता। अजर्री मतलब ऐसा नहीं कि साइकिल पर चल गए, मन में विचार आ गए, कहीं घूमने जा रहे हैं, बस में विचार आ गए, चलो साहब बाबा की पूजा करेंगे और चल दिए साहब। ना कोई गुरु, ना कोई जानकारी, ना किसी से सलाह। किसी ने कह दिया कि वैसे ही कहाँ जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, अरे हमने ही बड़ा सुना, चलो साहब हम भी पूजा करी जा रहे हैं। तो नहीं, बाबा की पूजा ऐसे नहीं होती। बाबा की पूजा किसी योग्य गुरु, किसी योग्य भगत, किसी योग्य बाबा के जो है पुजारी के नीचे ही होती है। तभी बाबा फलीभूत होते हैं, क्योंकि वही बाबा से वचन जो है ले करके, बाबा के नियम आपको जो है समझा कर कर तब बाबा को जो वो है आपके यहाँ पुजवाते हैं, तो जिससे बाबा फलीभूत आपके यहाँ पर होता है। तो मित्रों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।